अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना शुल्क लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ट्रंप के मनमाने टैरिफ ऐलान पर अमेरिका में ही घमासान मचा हुआ है। आज अमेरिका की अदालत इस बात पर फैसला लेगी कि क्या ट्रंप ने विदेशी सामानों पर आयात शुल्क लगाकर अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है या नहीं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ बम ने भारत की सियासत में आग लगा दी है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी। जहां इसे लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हां, ट्रंप सही हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अलावा ये सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है और सरकार मौजूदा हालात का आकलन कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी का ऐलान कर जहां दुनिया को चौंकाया, तो वहीं भारत की सियासत में भी नया घमासान छिड़ गया। अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। उधर सदन में भी टैरिफ की गूंज सुनाई दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला और कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। मौजूदा हालात का सरकार आकलन कर रही है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। वे हमारे साथ कम व्यापार करते हैं क्योंकि उनकी गैर मौद्रिक व्यापार नियम बहुत सख्त हैं। भारत रूस से सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण और तेल खरीदता है। ये यूक्रेन युद्ध के समय में ठीक नहीं है। हालांकि एक बार फिर से ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम भारत से बात कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ बम ने फिलहाल भारत की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि ट्रंप का यह टैरिफ कार्ड भारत पर कितना असर डाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अमेरिका के लगाए गए जुर्माने के बाद और साथ ही 25% टैरिफ के बाद अब भारत में जो सियासत है वो चरम पर है। संसद में ये मुद्दा उठा, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहा है। इसी पर बात भी करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। साथ ही पूर्णिमा नाथ, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी हैं। और अमेरिका से हमारे साथ शरद कोहली, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमेरिका से क्योंकि शरद कोहली जी आप जुड़े हैं, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि जो ये टैरिफ जो है वो लगा है, वो हम उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अब इसको किस तरीके से समझा जाएगा, कैसे देखा जाएगा। श्रद्धा, आप मेरे से पूछे, पहले तो नमस्कार आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को भी और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। इस टैरिफ को समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टैरिफ सबकी समझ के बाहर है। और आप सच पूछे तो अमेरिकी जनता के भी समझ के बाहर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्रभावित होती है भारत, तो बाद में प्रभावित होता है। पहले अमेरिका की जनता प्रभावित होती है। 1 अगस्त आने दीजिए, जैसे ही ये सामान भारत से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सामान आना बिल्कुल रुक जाएगा। मैं सामान की मोटी मोटी लिस्ट आपको गिनवा देता हूँ। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत लंबी लिस्ट है। शायद मैं लिस्ट गिनवाऊं तो आपका बाकी का सारा शो का टाइम उसी में चला जाएगा। एक, या तो वो सामान लेना बंद कर देंगे। हाँ। अगर वो सामान लेना बंद नहीं करेंगे तो उनको महंगी दरों पर ये सामान लेना पड़ेगा। टैरिफ, ये ध्यान रखना होगा श्रद्धा हमें कि टैरिफ उन्होंने खुद पर लगाया है, भारत में नहीं लगाया है। भारत से आने वाले सामान पर लगाया है, तो उसका ट्रेजरी, अमेरिकन ट्रेजरी कलेक्ट करेगी और अमेरिकी की जनता उसका भुगतान करेगी।
तो अमेरिका या तो रातों रात सारा सामान बनाना अपने यहाँ शुरू कर दे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग जाए, तब तो ठीक है, वरना सामान तो उनको चाहिए, चाइना से भी चाहिए, भारत से भी चाहिए, पूरी दुनिया से सामान चाहिए। तो उन्होंने 1 अगस्त से इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ने वाली है, और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूं श्रद्धा, जो शायद आज तक आपके चैनल पे अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। कल रात को फेड की मीटिंग हुई थी, अमेरिकन फेड बोलते हैं, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वहां पर फेडरल रिजर्व होता है। उसके चेयरमैन है, हमारे दर्शकों ने नाम सुना होगा, अक्सर आता है, जेरोम पावेल साहब, ठीक है। उनको ट्रंप साहब ने कुछ दिन पहले, ये मैं उनको कोट कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, उनको कुछ दिन पहले स्टूपिड भी कहा था। कि स्टूपिड इसलिए कहा था कि उन्होंने ब्याज की दरें नहीं घटाई। क्यों नहीं घटाई? क्योंकि 11 मेंबर की एफओएमसी होती है, फेड की जो होती है, उसमें से 9 मेंबर्स ने, श्रद्धा ध्यान दीजिएगा, कल रात को वोट किया है कि यहां पर अभी ब्याज के फेड के रेट्स नहीं घटने चाहिए। और फेड के रेट्स तभी नहीं घटते हैं अगर आपके यहाँ महंगाई बढ़ने का खतरा बना हो। तो अमेरिका में और रिपब्लिकन्स में आवाज आने लगी है, अमेरिका में खुद खतरा बन गया कि महंगाई होगी। अब अगर हम भारत की बात करें, मुझे लगता है एक पुरानी कहावत है, और भी तो गम है जमाने में। खाली अमेरिका तो नहीं है ना हमारे पास ट्रेड करने के लिए, हालांकि भारत सरकार उस पर विचार कर रही है, बहुत सोच समझ के जवाब देगी। हमने अभी यूके से डील करी, हमारी ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी है, यूएई से हो चुकी है, बहुत सारे देशों के से। तो ये तो है नहीं, हमारा 825 बिलियन डॉलर का, श्रद्धा, इस समय टोटल एक्सपोर्ट है। अमेरिका को तो हम कुल, आप अगर खाली एक्सपोर्ट की बात करें तो 86 के करीब करते हैं। और भारत के किस तरीके से बाकी देशों से संबंध है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों में जाते हैं और जिस तरीके से उनका स्वागत होता है, जिस तरीके से उनसे बातचीत होती है और द्विपक्षीय वार्ता होती है, उससे ये समझ में आता है कि भारत के संबंध और भी देशों में, जिसमें आपने जिक्र भी किया, तो कैसे संबंध है। इसका मतलब भारत के पास अभी बहुत ज्यादा विकल्प हैं। तो यहीं पर आकर बात खत्म नहीं होती है। पूर्णिमा नाथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले माफी भी मांग लेती हूं, पूर्णिमा जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, किस तरीके से, क्या ये स्ट्रेटजी है, क्या अमेरिका में आपातकाल की स्थिति है, जो पुराने जो 1970 में एक कानून आया था और उसके तहत अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, और इस तरीके से जो टैरिफ मनमानी है उनकी पिछले लंबे समय से हम लोग देखते हुए भी आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि मैं रिपब्लिकन हूँ और रिपब्लिकन लीडर हूँ, ट्रंप सपोर्टर हूँ और रही हूँ पिछले 9 साल से। लेकिन ये जो सिचुएशन है, आई हैव रेज्ड सेवरल डिस्कम्फर्ट अराउंड इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो यहाँ पे नॉट जस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स लेकिन लीगल इमिग्रेंट्स को भी टारगेट करा जा रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे तारीफ का जो सिचुएशन चल रहा है, जो मैं डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर देखूं कि ये कभी मैंने नहीं देखा। एक आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते हो थ्रेट्स और बुली से। और बुली डिटेक्शन, मेरा भी टीनेजर्स है, सो बुली डिटेक्शन जो है ना, मेरा बहुत फास्टर है और क्लियरर है। तो मैं समझती हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। बेसिकली ही वांट्स टू थ्रेटन डिफरेंट कंट्रीज एंड उनके टर्म में डील करना चाहते हैं। डील क्या होता है, निगोशिएशन क्या होता है, 2 पार्टी बैठते हैं और हमें ये सिखाया गया है कि विन विन सिचुएशन सबके लिए अच्छा होता है। आप रिस्पेक्टफुल रहो दूसरे पार्टी के साथ, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप उनके साथ सही तरह बैठ के आप डील करो। आप ये नहीं कह सकते हमें यही अभी डील चाहिए, तब तक डील चाहिए, नहीं तो ये पेनल्टी पड़ेगा, वो पेनल्टी पड़ेगा। वो धमकी भरा रवैया ये डोनाल्ड ट्रंप का रहता है, ये देखने को मिलता है। मैं फिर रुक करूंगी आपका। अंशु जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, क्या हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरीके का उनका रवैया देखने को मिल रहा है, मध्यस्थता की बात वो खुद ही वो राग अलापते रहते हैं, टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, ये जो उनका रवैया है, ये कितना घातक उनके लिए और अमेरिका के लिए होने वाला है? श्रद्धा, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। जो कुछ भी ट्रंप इस समय कर रहे हैं, सोच समझकर कर रहे हैं या बेख्याली में कर रहे हैं, उसका रिपरकशन उन पर, उनके देश पर, उनकी जनता पर ही पड़ेगा। जिस प्रकार के उटपटांग बयान दे रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से भारत को ऑयल सप्लाई की भी बात करवाने की बात कर रहे हैं, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो अभी 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2014 में
10वें पायदान पे थे, हमने कितनी लंबी जर्नी तय की बिल्कुल। है, जिसके पास आप देखिए 700 बिलियन यूएसडी का फॉरेक्स है, जिसका जीडीपी का कैपेक्स 2014 के बाद से 3 गुना बढ़ गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार ये पेस भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कंटिन्यू रहने वाली 2025-26 में 6.4% के साथ। जो देश अलग अलग दुनिया के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और देशों के साथ एफटीए साइन कर रहा है, जिसके साथ दूसरे देश अपने ट्रेड रिलेशंस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके पास 1,23,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसके सोशल इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने अच्छे से भारत की आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, एक तो रिपोर्ट यदि भी आई है और ट्रंप उसको उसमें डेड भी कल इकोनॉमी की कहते ये हैं, रिपोर्ट है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये भारत के ही एक नेता से ये क्यों लेकर के और वो इस तरह के उटपटांग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सांच को आंच क्या वाली बात है, भारत जो है वो है, और निश्चित तौर पर जो भी ट्रंप कर रहे हैं, इसका खामियाजा ट्रंप को और उनके देश को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ज़रूर भुगतना पड़ेगा और वहाँ उस पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। शरद जी, अब अमेरिका में भी, क्योंकि ये जो ट्रंप अब कर रहे हैं मनमानी रवैया, पहले जब ट्रंप आए थे तब भी उनकी खिलाफत हुई थी और इस बार लगता है कि जो कसर तब रह गई थी उसे अब पूरा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए कुछ ऊटपटांग से फैसले वो अक्सर लेते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऊटपटांग से फैसले लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो ट्वीट किया था उसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए अंग्रेजी के, स्ट्रेनुअस एंड ऑब्नॉक्शियस। दोनों शब्दों की मैं भत्सना करता हूं, दोनों शब्द यहां पर अप्लाई नहीं करते। वो मुझे लगता है कि बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में है। बिल्कुल जैसा कि प्रोफेसर जोशी ने कहा कि डेड इकोनॉमी बता दिया रशिया के, इंडिया एंड रशिया डेड इकोनॉमी, आई डोंट केयर दिस। मतलब इस तरीके के मैंने डिप्लोमेसी में, श्रद्धा, कभी भी इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं सुने। बहुत ही अनडिप्लोमेटिक तरीका है। और मैं आपको एक बात बताऊं बहुत जरूरी, कि उन्होंने भारत को कहा कि भारत वहां से एनर्जी इंपोर्ट करता है, भारत वहां से डिफेंस लेता है, तो उन्होंने पाकिस्तान को हमें चढ़ाने के लिए, अभी जो प्रोफेसर जोशी कह रही थी बिल्कुल ठीक है, वो हमें चढ़ाने के लिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत को पाकिस्तान से ऑयल लेना पड़ेगा। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने स्वयं रशिया से $2 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और उसमें से एक आइटम फर्टिलाइजर है, वो ऐसा फर्टिलाइजर है श्रद्धा जो कि कहीं पर उपलब्ध नहीं हो रहा था अमेरिका, तो हार कर उनको रशिया से लेना पड़ा। तो ये क्या दोहरा मापदंड नहीं हुआ? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आप खुद, आपके हाथ खुद रंगे हुए, आप कह रहे हैं कि वो यूक्रेन में मर्डरर्स का काम कर रहे हैं, आपके खुद के हाथ उसमें रंगे हुए हैं। और आपके एलाइज नेटो, मैं नेटो की बात कर रहा हूं, नेटो में जितने भी देश हैं, ज्यादातर यूरोपियन देश, सर्दी इतनी पड़ती है वहां -25 तक टेम्परेचर जाता है, उनको हीट लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए आज भी रशिया से सामान आ रहा है। तो ये दोहरे मापदंड हो गए। भारत को कह रहे हैं कि आप रशिया से करते हैं तो यू आर अ डेड इकोनॉमी। मैं बिल्कुल, मतलब मुझे आज तो तक क्या 35 क्या साल के है कि अपने स्कूली करियर में बच्चों श्रद्धा, की तरह रिएक्ट मैंने कर रहे हैं कभी कि भी वो मेरा इतना गैर दुश्मन है तो तुम जिम्मेदाराना बात बयान नहीं नहीं करोगे, सुना। मेरी आजकल उससे बातचीत नहीं तो तुम बात नहीं करोगे, कुछ इस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे घर में, श्रद्धा क्षमा करें मैं आपको टोक रहा हूँ जी। जैसे घर में नहीं, दो पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, घर में आता है बच्चा, अरे चल तुम तो दोनों तुम्हें मौत आ गई क्या, सुनते रहे मेरी बात, ऐसे घर में बोल देते हैं, कई बार माता पिता बोल देते हैं प्यार से। ये तो ऐसा लगता है मुझे कोई घरेलू बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बातचीत ऐसी नहीं होती है। और प्रोफेसर जोशी हमारे साथ बैठी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही मामलों को निचले स्तर पर वो ले समय आए से हैं, follow अगर ये करती हैं। कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से वो जेलेंस्की से बातचीत करते हुए नजर आए थे, तो बिल्कुल एक घरेलू सा स्तर उन्होंने अपना लिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप की चिड़ ये है कि भारत हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं करता, और अब क्या ये डर भी है, क्योंकि भले ही वो कहें कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत है, लेकिन जानते हैं कि भारत कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। श्रद्धा जी, ये तो कोई अननोन चीज़ नहीं है कि डॉलर डी डॉलराइजेशन शुरू हुआ है। ब्रिक्स इज एन इशू, और कैंपेन टाइम से भी वो ब्रिक्स को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं वही बात करूंगी कि पहले जैसे किया, निगोशिएशन एक स्किल्स होती है। आप दूसरा पार्टनर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, बैठोगे, सामने बिठाओगे और बात करोगे। ये जो बुलिंग टैक्टिक्स हो रही है, थ्रेटनिंग टैक्टिक्स हो रही है, शेमफुल ह्यूमिलिएशन टैक्टिक्स हो रही है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, ऑब्नॉक्शियस कहा है, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ब्राजील के ऊपर 50% लगा दिया। अब सेकेंडरी टैक्स लगाया इंडिया के ऊपर बिकॉज ऑफ रशिया। वेनेजुएलन ऑयल अगर खरीदोगे, इंडिया के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये जो एजेंडा चला रहे, इट इज ए डिस्प्ले ऑफ डोमिनेंस।
अमेरिका इज द टॉप सुपर पावर, इसको कोई हटा नहीं सकता, डॉलर के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। ब्रिक्स इज ए एंटी डॉलर एजेंडा, ये तो खुद कह रहे हैं। देखिए ब्रिक्स इज ए पहले तो ऐसे नहीं आया था कि एंटी डॉलर एजेंडा है, उनको काम करना है, उनके साथ कर रहे हैं। रशिया के ऊपर 10,000 सैंक्शंस लगा के रखे हैं पूरा दुनिया ने। यूनाइटेड स्टेट्स 2000 के ऊपर लगा के रखा है। क्या हुआ? ब्रिक्स बन गया। तो दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ पुशिंग कंट्रीज टुगेदर एंड क्रिएटिंग ए कोalition। दादागिरी वाला रवैया है सबसे बड़ी बात, जो उनका दादागिरी वाला रवैया, उनको लगता है कि उनके आगे और कोई कुछ नहीं है। और शायद ट्रंप को ये बात अब भूलनी होगी और समझना होगा, तभी वो अमेरिका को भी सही तरीके से चला पाएंगे, क्योंकि बामुश्किल उनको फिर से चुना गया है। डॉक्टर अंशु, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मिल्क प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो उसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो नजर तो यही है। कृषि प्रधान देश तो है निश्चित तौर पर, लेकिन आप देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे पास 1,23,000 स्टार्टअप्स हैं और हमारे पास एक बहुत ही यंग और सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स और जो यंग वर्कफोर्स है, डेमोग्राफिक दृष्टि से यदि हम देखें श्रद्धा, तो पूरे विश्व के लिए वो एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि वांटेड एरिया हो जाता है। और इसके अलावा हमारा जो इतना ह्यूज मार्केट है जिसकी दरकार पूरी दुनिया को है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ट्रंप थोड़ा चिढ़ इसलिए गए हैं कि एक तो ट्रंप ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि हम अमेरिका से हथियार खरीदें, हम उस दबाव में नहीं आए। ट्रंप ने फिर इस प्रकार का दबाव डाला कि भारत पाकिस्तान के बीच जो डी-एस्केलेशन हुआ वो ट्रंप ने कराया, हमने इस दबाव को भी स्वीकार नहीं किया। फिर ट्रंप अपने घरेलू मोर्चों पर उलझे हुए हैं, वहां पर इन्फ्लेशन का संकट झेल रहे हैं, वहां पर यंगस्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खुद अनएम्प्लॉयमेंट की चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं, अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इलेक्टोरल कैंपेन्स के दौरान उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस किए थे, युद्ध रुकवा दूंगा, इन्फ्लेशन रोक दूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, सब में वो फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं अब ये इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन दूसरे देशों की ओर। बिल्कुल, अब कुल मिलाकर ट्रंप अब उस पड़ोसी की तरह हो चुके हैं जिनको अपने घर में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, दूसरे के घर में क्या क्या हो रहा है उस पर पूरी नजर रखना चाहते हैं। तो ट्रंप कुछ ऐसी, जैसे कि कोहली जी ने कहा, बिल्कुल बढ़िया उन्होंने बात कही कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जो ये हम पर टैरिफ लगा रहे हैं इसकी वजह से उनके यहाँ इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, वहां की जनता को सारा सामान महंगा मिलेगा। बिल्कुल, तो वो तो उनको पता भी है कि क्या स्थिति है, ट्रंप को पता है और शायद इसीलिए बौखलाए हुए हैं। शरद जी, मैं अब ये जानना चाहूंगी कि ये तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और वहां के लोग जानते हैं, शायद इसीलिए इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत कह रहा है कि हम आंकलन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, ये 25% टैरिफ जिसकी बात की गई है, कितना असर भारत में देखने को मिलेगा? मैं कंस्ट्रक्टिव बात करूंगा, बहुत आशावादी बात करूंगा श्रद्धा। भारत पे कुछ समय के लिए आपको थोड़ा बहुत, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं साउथ में, इधर उधर फार्मा फैक्ट्रीज हैं जो पूरे अमेरिका पे, जो पूरे ऑर्डर, जिनकी ऑर्डर बुक फुल रहती थी अमेरिका से, मैं मानता हूं कुछ समय के लिए उन पर असर होगा। पर भारत आज इतनी बड़ी पोजीशन में है, इतनी तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है कि भारत को नई मार्केट्स ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। मैंने जैसे कहा था, और भी तो गम है जमाने में, अमेरिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रंप साहब समझ रहे हैं, मैं नहीं तो कोई नहीं, मेरे से ट्रेड नहीं करोगे तो तुम तो सड़क पे आ जाओगे। ये गलतफहमी वो दिमाग से उनको निकाल देनी चाहिए। भारत ने अभी, जैसा मैंने कहा, यूके से डील किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, यूएई से किया है, ईयू से बात चल रही है, आसियान कंट्री से बात चल रही है, और भारत के लिए मार्केट इस समय खुली हुई है। मेरे शब्द आप लिख के रख लीजिए श्रद्धा। पहली बात तो ट्रंप साहब इस पे पलटी मारेंगे। एक पलटू राम तो हमारे यहाँ पता नहीं किसी नेता को शायद कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, और दूसरे आप समझ जाए, एक तो वो पलटी मारेंगे इस पे, पहली बात। दूसरी बात, ये सस्टेनेबल नहीं है, सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक है रशिया को और हमको एक ही कैटेगरी में खड़े करने के लिए जबरदस्ती। क्या कभी ट्रेड श्रद्धा सिर पे गन रख के भी किया जाता है क्या? ट्रेड इतने दशकों से बना है दो देशों के बीच में। आप कुछ सामान बेचते हैं, मैं कुछ बेचता हूं, आप सस्ता बेचते हैं, मैं महंगा बेचता हूं, मैं सस्ता बेचता हूं, आप सस्ता बेचती हैं। ऐसे धीरे धीरे करके दशक लग जाते हैं ट्रेड बनने में। ऐसे कहीं ट्रेड किया जाता है? कर लो वरना इस डेट तक कर लो, वरना ये सामान ले लो, वरना उससे बिजनेस मत करो, वरना ये कौन सा ट्रेड करने का तरीका है? मैं 3.5 दशक हो गए मुझे अर्थशास्त्र में श्रद्धा। मैंने कभी भी आज तक अपनी हिस्ट्री, मेरे लिए एक नया अनुभव है, मैंने कभी भी बिजनेस इस तरीके से होते नहीं देखा। आप एक आध शिपमेंट मंगा लेंगे पर उसके बाद तो फिर आपकी डिमांड ही नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे लग रहा है जितना जल्दी वो इस बात को समझ जाएंगे उनके लिए अच्छा होगा। वरना जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगा,
अपने लिए ज्यादा, एक तो पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है, एक पैर दे के कुल्हाड़ी पे मार देना होता है। ये वही होगा कि कुल्हाड़ी तो पड़ी, कुल आपने मिलाकर मार दिया, कुल्हाड़ी अपनी सामने अर्थव्यवस्था रखी को हुई है नुकसान। और ट्रंप उस पर अपना पैर देने के लिए जा रहे हैं, अपना पैर मारने के लिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी पलटते हैं, क्योंकि पहले भी वो पलटे हैं, पहले भी उन्होंने टैरिफ की बात की, चीन के साथ क्या हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से ये प्रतिशत की लड़ाई देखने को मिली थी कि हम इतना प्रतिशत लगा देंगे, हम इतना प्रतिशत लगा देंगे, और बाद में कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ एक भौकाल दिखाने की कोशिश है और पूरी दुनिया में ये असर दिखाने की कि इससे क्या क्या होगा और हम कितने बड़े हैं? सिर्फ ऐसा ही ट्रंप करना चाह रहे हैं, और कब तक अब पलटते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, भारत का जो रुख है वो साफ है और भारत ने कहा है, आज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम इसका आकलन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।